ओ लड़के, कहाँ घुसा जा रहा है? तुम जैसों के लिए दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। चल भाग यहाँ से। तुम ठीक तो हो बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है अंकल, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने भी तुम्हारी तरह सड़कों पर रातें गुजारी है। भूख क्या होती है अच्छी तरह जानता हूं। मैनेजर। यस सर। इस बच्चे को अंदर ले जाइए और इसे जो खाना है वो खिलाइए। सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकते। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये ब्लैंक चेक लीजिए और अपने होटल के ओनर घनश्याम जी को दे दीजिए और उनसे कहिए कि इसमें मन चाहा अमाउंट भर ले। आज से इस होटल की सारी पॉलिसीज बदलेंगी और अब से कोई भी गरीब यहां से खाली पेट नहीं जाएगा। तो चलो छोटू, इस होटल के दरवाजे तो मैंने आपके लिए खुलवा थी, लेकिन जिंदगी के दरवाजे आपको अपने लिए खुद खोलने हो। तो चलो, मेरी तरह आप भी अपनी कमर कस। अच्छा। हाय नाइशा। दक्ष, तुम मुंबई कब आए? oh my God. नहीं, एक सेकंड। मुंबई आई तो मुझे बताया क्यों? ओवन सरप्राइज। आई थॉट तुम पेरिस में हो। आज ही आई हूँ। ओह, एनिवर्सरी डिनर, क्या बात है। यस, समायरा भी आती होगी। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो ना दक्ष, वैसे के वैसे ही हो। वेट करने वाले, दिल में ढेरों राज रखने वाले। सो कब बता रहे हो दुनिया को that you are Mr. Ocean, एक सीक्रेट बिलियनियर? मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस राज को राजी रहने देते। Okay. गुड। ये समायरा है ना? यस, दैट्स हर। लेकिन उसने तुम्हें इग्नोर क्यों किया दक्ष? हाँ, मिस समायरा, congratulations in advance for IPO launch. Well, thank you so much. It will be a big moment for Samara Tech. तुमने यहाँ पे एनिवर्सरी डिनर प्लान किया और तुम्हारी वाइफ वहां पे बिजनेस मीटिंग कर रही है। ग्रेट। दक्ष, तुम बैठो ना, कितने दिन बाद मिल रहे हो? कैसा था सब पेरिस में? ऑल गुड। आईपीओ लॉन्च की प्रेप चल रही है ना, उसकी तो काफी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, उसका काफी हेक्टिक चल रहा है। हेक्टिक? रियली? दक्ष, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। 0 से हीरो बने हो तुम। गुजरात की गलियों से निकलकर आसमान को छुआ है, लेकिन इस रेस में तुमने अपनों को कभी इग्नोर नहीं किया दक्ष। और आज तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन तुम्हारी वाइफ तुम्हें इग्नोर कर रही है। नायशा, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है दक्ष that she cares for you? Of course she cares for me, नायशा। परफेक्ट। आप प्लीज समायरा मैडम को बुला दीजिए। ठीक है सर, वो चली गई।
I'm sorry, Daksh. डोंट बी सॉरी निशा, वो किसी जरूरी काम से गई होगी। I know you really love her. But please सच का सामना करो दक्ष। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो तुम्हें बताकर जाती। समारा टेक कंपनी का आईपीओ जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। थैंक यू। हे, जाने तुम, अपना दिल छोटा मत करो। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। कम ऑन, चलो। परफेक्ट। अब देखता हूं समायरा को मेरी बाहों में आने से कौन रोकता है। लगता है एनिवर्सरी नाइट काफी रोमांटिक थी। विकी, तुझे हर बात पे टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अपने काम से काम रख। वही तो कर रहा हूं। तू ना एक बात याद रख, समायरा सिर्फ मेरी है। देख रहा हूं मैं तो कैसे समायरा को चीट कर रहा है, किसी और के साथ रंगलियां मना रहा है। You know what? हमने अभी देखा आप समायरा मैम को चीट कर रहे हैं। समायरा मैम डिजर्व्स टू नो दिस। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? नाइशा मेरी बचपन की दोस्त है, ये क्या अनाचाना बोले जा रहे हो? दोस्त? वो लड़की तुझ जैसे दो कौड़ी के गुज्जू से दोस्ती करेगी क्यों? अपना हुलिया देखा है तूने? हाँ, जरूर ये उसके पैसे के पीछे होगा। जैसे पैसों के चक्कर में तूने समायरा से शादी की थी, राइट? तुझे पता है हम गुज्जू लोग कीचड़ में पत्थर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे रे रे रे, ये बात तू कैसे समझेगा? तेरे दिमाग में तो कीचड़ भरे लोचे। और हाँ, तू जब देखो पैसा पैसा करते रहता है। तो चल, तुझे फोकट का ना एक टिप पूछे। हाँ, ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है। हम गुज्जू लोगों की तरह काम करना सीख, पैसे के पीछे नहीं। जिस दिन तू पैसे के आगे भागना सीख गया ना, उस दिन तू समझेगा मेरे जैसे गुज्जू को। क्या बात है, इंप्रेसिव। क्या लेक्चर दिया ना, कौन किसके पीछे है और कौन किसके आगे, ये तो वक्त ही बताए। लेकिन एक बात बता, तो ये स्पेशल फ्रेंडशिप के बारे में कैसे बताया? जुबान संभाल के बात करो के। इस घटिया हरकत के बाद ना सब कुछ संभालने की जरूरत तुझे है। अब बोल, कैसे बताएगा उसे? तुम लोग ये सब करके मुझे फंसाना चाहते हो ना समायरा के सामने, लेकिन तुम लोग शायद भूल रहे हो कि समायरा मेरी वाइफ है। तुम्हारा ये प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी काम नहीं आने वाला। भरोसा नहीं करने वाली तुम्हारी बातों पे। अच्छा, विल सी। क्या कर? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, हाथ छोड़ के। पागल हो गया क्या विक्की? क्या कर रहा है यार? मारना चाहता है क्या मुझे? देखो ना समायरा। दक्ष,
क्या चल रहा है ये सब? हाँ, देखो ना समायरा, ये ना मुझे मारना चाहता है। इसने मुझे जानबूझ के गाड़ी के सामने धक्का दिया। दक्ष, दक्ष, क्या है ये? समायरा ये क्या बताएगा समायरा? मैं सब सच बताता हूं। एक्चुअली इसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और आज मैंने इसे, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही, मैंने इसे उस लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया। इसी बात पे उसको गुस्सा आ गया, और जब मैंने इसे सवाल जवाब ये पूछा इससे, तो इसने मुझे गुस्से में गाड़ी के सामने पुश कर दिया, धक्का दे दिया। कैन यू बिलीव समायरा कि दक्ष मुझे मारना चाहता है? दक्ष, ये क्या बोल रहा है ये? समायरा ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई धक्का नहीं मारा है। समायरा, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, तो तुम पारुल से पूछ लो, पूछो उससे। विकी बिल्कुल सच कह रहा है मैम। दक्ष सर ने जानबूझकर विकी को कार के आगे पुश कर दिया। समायरा, ये दोनों ना झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ये दोनों। तुम मुझे जानती हो अच्छे से, मैं ये सब क्यों करूंगा यार? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? लेकिन ये दोनों झूठ क्यों बोलेंगे दक्ष? और वैसे भी तुम विक्की को पसंद नहीं करते हो ना, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी दक्ष। समायरा मेरी बात सुन, मैं तुमको सच बताता हूँ। क्या सच बताओगे? यही कि तुम समायरा को चीट कर रहे हो अपने उस अमीर दोस्त नायशा के साथ? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। समायरा मैं बताता हूँ सच है, मैंने इसे कोई धक्का वक्का नहीं मारा है, बल्कि ये खुद गाड़ी के सामने जाके गिर गया और मेरा नाम लगा रहा है। झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहा हूँ? एक मिनट, ये देखो समायरा, ये फोटोज देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ है। दक्ष, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे ये कर रहे हो? बोलो दक्ष, कौन है ये लड़की? समायरा, जैसे नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो इसने कब खींची और कैसे खींची। नायशा मेरी एक पुरानी दोस्त है, बचपन की दोस्त है मेरी वो। सॉरी टू से, बट मैम तो पिक्चर में दिख रहा है उससे ये दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं लग रहे हैं। दक्ष, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? समायरा, अगर तुम्हारा ख्याल नहीं आता तो मैं डिनर पे तुम्हारा वेट नहीं कर रहा होता। I love you सम। 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, मैं तुम्हें चीट करने की कभी सोच भी नहीं सकता हूं। ये ड्रामा बंद करो दक्ष, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तू मुंह बंद कर रखे, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो तेरा। बस बस, और क्या क्या तोड़ोगे? उसका मुंह तोड़ोगे, मेरा दिल तोड़ोगे, और कितना झूठ बोलोगे दक्ष? आज मेरे आंखों के सामने है, मैंने अभी सारी पिक्चर्स देखी है, इन्हें कैसे झुटलाओगे तुम? बोलो दक्ष। शांति से मेरी एक बार बात सुन, मैं बताता हूँ सच के। बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है दक्ष, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। अब हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। Just get lost. समायरा,
पारुल क्या बदतमीजी है? तुमने जानबूझकर पैर बीच में लाए। मैम मैंने कुछ नहीं किया, सर जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बकवास मत करो पारुल, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही है समायरा। समायरा अगर मुझे कुछ हो जाता भी तो। कुछ हो जाता? क्या हो जाता दक्ष? हाँ, इतने से धक्के से क्या हो जाता तुम्हें? You know what? धक्का तो तुमने हमारे रिश्ते को मारा, जो पूरी तरह से बिखर चुका। तुम रो मत। I'm sorry for this. समायरा, माफी तो इसे मांगनी चाहिए मुझे। बस बहुत हो गया दक्ष, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। समायरा, विक्की झूठ बोल रहा है। ये दोनों मिलके मुझे फ्रेम करना चाह रहे हैं। कोई इंजरी नहीं हुई है, इसे कोई चोट नहीं लगी है, झूठ बोल रहा है ये। समायरा, इनको बता दो तो मुझ पे भरोसा करती हो, झूठ बोल रही है। बस करो दक्ष, आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया, मुझे चीट करके। मैंने कभी नहीं सोचा था दक्ष कि तुम इतना गिर जाओगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूं यहां से। समायरा, समायरा प्लीज लिसन टू मी। समायरा, समायरा क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही है? देखो समायरा, अच्छा हुआ ना कि उसका असली रूप तुम्हारे सामने आ गया। पता नहीं कब से तुम्हें चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमने क्या देख के उसे पसंद किया था। कहीं से भी उसका स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। शट अप विक्की। मैं नहीं जानती कि दक्ष ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। मैम आप सच में ये घर छोड़कर जाएंगी? I mean, हम जाएंगे कहाँ? और कहाँ जाएंगे? मेरी मॉम के घर। समायरा, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। ये घर तुम्हारा है, तुमने अपने पैसों से बनाया। राइट मैम, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? यहाँ मेरा और दक्ष का रिश्ता टूट रहा है और तुम दोनों को प्रॉपर्टी की पड़ी है। समायरा, बात प्रॉपर्टी की नहीं है, बात हक की है। देखो, तुम दक्ष के साथ लॉयल हो, चीट उसने किया है, तो फिर घर छोड़ के उसे जाना चाहिए, तुम्हें नहीं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? थिंक अबाउट इट। I knew it. तुम कहीं नहीं जाओगी। You are right. मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाओगी तो तुम। ये मेरा घर है, तो अब तुम निकलोगे यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। समायरा, ये क्या कह रही हो तुम? ये हमारा घर है समायरा, हम दोनों ने मिलकर बनाया है इसे। हमने नहीं बनाया, ये घर समायरा टेक कंपनी के पैसों से खरीदा गया है। समायरा, ये पैसों की बातें कहां से आ रही है हमारे बीच में? और समायरा टेक में तो मैं भी काम करता हूं, हम दोनों ने मिलकर बनाया है इसे, बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तुम सिर्फ समायरा टेक में काम करते हो दक्ष, उसकी असली मालकिन समायरा है, तुम नहीं। फिर भी आपने आज तक जितना भी कमाया है ना, वो समायरा टेक ने ही आपको दिया है। और ये जो सारी प्रॉपर्टी और ये जो बंगलो है, वो समायरा मैम के नाम पे ही, तो इस पे तो उन्हीं का हक है, राइट? हक, प्रॉपर्टी, ये सब क्या चल रहा है समायरा? जो भी चल रहा है, समझ गए होगे तुम ना। अब चुपचाप से यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। समायरा, ये घर हमारे प्यार की निशानी है, तुम मुझे यहीं से निकाल रही हो। प्यार की निशानी दक्ष? तुमने तो कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं की, तो कैसी निशानी? और इस निशानी का मैं क्या करूंगी?
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती दक्ष अब। जस्ट गेट लॉस्ट। मेरी वाइफ है, तुम्हारी सुनेगी नहीं। 3 साल पहले तूने समायरा को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मैं उसे वापस पाके रहूंगा। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। तुमने तो कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं, तो कैसी निशानी, और इस निशानी का मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती दक्ष अब। जस्ट गेट लॉस्ट। या एक सेकंड में बाद में बात करती हूँ। दक्ष, तुम यहाँ ये क्या हाल बना रखा तुमने? सब ठीक तो है? ठीक। आज एनिवर्सरी थी मेरी और गिफ्ट में मिला एक बिखरता रिश्ता। प्लीज टेल मी दक्ष, क्या हुआ? क्या होना था नाइशा, समायरा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? वो जानती भी है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास कितने घर हैं, तुम्हें घर से कैसे निकाल सकती है? जब उसने मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया तो घर कौन सी बड़ी चीज है उसके लिए। तुम समायरा को बता क्यों नहीं देते हो कि ओशन ग्रुप के मालिक मिस्टर ओशन तुम हो, जिसने समायरा टेप को फंड किया? आई एम प्रीटी श्योर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी दक्ष। समायरा ने मुझसे पैसों के लिए प्यार नहीं किया था नाइशा, ये सब उस विक्की और पारुल का किया धारा है। समायरा ऐसा नहीं कर सकती है। ये हियरिंग में समायरा को देना चाहता था। दक्ष, तुम बहुत प्रेशियस हो। पता है कॉलेज टाइम से ही हर लड़की तुम्हें पाना चाहती थी। नाइशा, मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन क्या ये रिंग तुम लेना चाहोगी मुझसे? काश तुम मुझे प्रपोज कर रहे होते दक्ष, मैं तुरंत हाँ बोल देती। मिस्टर दक्ष, अगर तुम मुझे प्रपोज भी करते तब भी मैं तुमसे रिंग नहीं लेती, क्योंकि यू आर मैरिड और मैरिड लोग डेफिनेटली मेरे लिस्ट में नहीं है बॉस। तो तुम थोड़े लेट हो गए हो, अब मैं तुमसे दोस्ती के नाते भी रिंग नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है, चलो, इसी बहाने तुम्हारी स्माइल तो देखने को मिली। ये कॉफी किसने बनाई है? क्या हुआ दक्ष? क्या हुआ सर? मैंने बनाई है, कोई प्रॉब्लम है? शुड आई रिप्लेस इट? ये आप रख लीजिए प्लीज। सर ये तो डायमंड रिंग है, बहुत महंगी लग रही है, मैं इसे नहीं ले सकती। यू आर राइट, 80 लाख की रिंग है, लेकिन जो आदमी तुम्हें रिंग दे रहा है ना, उसका दिल कोहिनूर का है, सो रख लो प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं अब दक्ष को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो मत करो माफ। देखो समायरा, हो सकता है कि तुम्हें कोई और लड़का मिल जाए उससे अच्छा, तो तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करे, सच्चा प्यार करे। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि दक्ष ने मुझे तब प्यार किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था,
आज सब लोग मेरे पीछे आएंगे, लेकिन मुझसे प्यार करनी नहीं, मेरी दौलत के पीछे आएंगे। नहीं समायरा, ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें दक्ष के पहले से लाइक करता था, इनफैक्ट आज भी करता हूँ। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? मत करो, बिकॉज यू नो कि now I am to focus only on my business. तो करो फोकस, मैं कहाँ रुक रहा हूँ। समायरा, क्या तमाशा चल रहा है समायरा? तमाशा? तमाशा तो तुम कर रहे हो दक्ष। देखा था मैंने तुमको और नायशा को उस कैफे में। बाय द वे, मैंने पता किया तुम्हारी उस दोस्त के बारे में, काफी पैसे वाली है ना वो, इसीलिए उसके साथ हो, जैसे कि मेरे साथ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम समायरा? इस आदमी ने तुम्हारे दिमाग में पॉइजन भर दिया है, भड़का रही है तुम्हें मेरे खिलाफ। समायरा, मैं और तुम मेरी बात छोड़ के समायरा Shut up, दक्ष। बहुत हुआ, बस करो अब। एक मिनट, ये लो। इसी के चक्कर में तुम मेरे पास आ रहे हो ना बार बार। ये लो और गुजरात वापस चले जाओ, और आइंदा से कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। You know what? अब मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, डिवोर्स। डिवोर्स चाहिए मुझे। डिवोर्स? लाइक सीरियसली? गुजरात के देहात से आए हो, एक गरीब फार्मर के बेटे हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। मेरे बिना ना तुम एक लूजर गुज्जू हो, जो हॉल को हॉल बुलाते हैं और कोक को कॉक बुलाते हैं। समारा, एक बात कहूं तन्ने, एक गुजराती ने अगर ठान लिया ना, तो वो क्या क्या कर सकता है ये पूरी दुनिया ने देखा है। और आज की तारीख में सिर्फ गुजरातियों का ही डंका है। एक गुजराती जब अपना गांव, कस्बा और शहर छोड़ के दुनिया के जिस भी कोने में जाता है ना, तो वहां मेहनत करके अपना परचम लहराता है। और केवल देश नहीं, पूरी दुनिया ने इसकी मिसाल देखी है। अबे तू समझी गई ना? एक गुजराती कभी लूजर नहीं होता। लूजर वो होता है जो उसे समझ नहीं पाता। जिस इंसान ने तुमसे इतना प्यार किया, उसे समझ ही नहीं पाई तुम समायरा। तुम्हें तुम्हारा एम्पायर मुबारक हो समायरा। मारो डिसीजन फाइनल चाहिए। डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा तुम्हें। दक्ष, देखो, अपने रिश्ते के खातिर मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम अपनी गलतियों के लिए दिल से माफी मांगोगे, शायद तभी तो हम दोनों पहले जैसे साथ में रह पाएंगे। ना ही मैंने कोई गलती की है और ना ही मैं तुमसे कोई माफी मांगने वाला हूं। दक्ष! मॉम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी
मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, तुमने मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया। आंटी आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आंटी आपका पूरा हक है मुझ पे हाथ उठाने का, लेकिन बेवजह नहीं। अगर आपने फिर से ऐसा किया ना तो मॉम, 1 मिनट, मैं बात करती। दक्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने की? हाँ, यू खबरदार अगर दक्ष पे हाथ उठाए तो। तुम यहाँ भी आ गई? दक्ष, यही रीजन है ना जिसकी वजह से तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? तुम लोग दक्ष की शराफत का फायदा उठा रहे हो। दक्ष, तुम चलो मेरे साथ। दक्ष, दक्ष, ये नायशा ने मेरे दक्ष को मुझसे छीना है ना, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। हाय डैड। Hey, how are you? आओ बैठो। बेटा, उस लड़की के साथ शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। प्यार फायदा और नुकसान देख के नहीं किया जाता डैड। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक नई शुरुआत करो। ये क्या है डैड? ये मेहता परिवार की बहुत ही पुरानी लेगेसी है। ओपन। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अमीर बापों के बेटे अक्सर बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने 12 साल पहले सिर्फ 500 रुपए लेकर अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़ा, अपनी असलियत छुपाई, सड़कों पे धक्के खाए, भूखे रहे, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं हारे, जब तक तुमने 5,000 करोड़ का ये आलीशान बिजनेस एम्पायर नहीं सेट किया। You have proved yourself. You deserve this. Thank you so much, Dad. And I promise you, मैं आपकी इस लेगेसी को कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा, और ना ही कभी अपनी जड़ को बोलूंगा। I know that. क्योंकि तुम भी इस वॉच की तरह रेयर और यूनिक हो। इतना नाटक इस 20 करोड़ की वॉच के लिए? अमृता, इस वॉच को पैसों से मत तोलो, ये खानदानी वॉच है। वैसे तुम्हें प्रॉब्लम इस वॉच से है या मुझसे? दोनों से। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हारी स्टेप सिस्टर बचपन से ही ऐसी है, लेकिन तुम तो समझदार हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ओशन ग्रुप के साथ मेहता ग्रुप को भी संभालो। थैंक यू डैड। मैम, अपनी कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसे आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो बस अब हम खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। बस आज का दिन हमारे लिए बहुत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इनवाइट किया गया है। इनवाइट? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ इनवाइट क्यों किया गया होगा? हाँ, तुम्हें इनवाइट इसलिए किया गया है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। समारा, तुम शायद भूल रही हो कि मार्केट में पैसा कैसे बनाना है ये मुझे अच्छी तरह आता है, और तुम शायद ये भी भूल रही हो कि जब तुम्हारी कंपनी डूब रही थी तो मैंने ही इसको यहां तक लाया है जिससे ये आईपीओ लॉन्च हो सके। तुम्हारी तो मैं
तुझे कपड़े तक तो ठीक से पहनना आता है नहीं और तू बातें बिजनेस और आईपीओ की कर रहा है। तुझे पता भी है आईपीओ होता क्या है? आईपीओ होता क्या है? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देश के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि आईपीओ होता क्या है। समझ लो कि कोई पिज्जा बनाता है, पिज्जा, वो उसे अकेला ही खाता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इस पिज्जा को लोगों में बांटा जाए, उनसे शेयर किया जाए। हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, फ्री में थोड़े पैसे लेकर। तब उसने पिज्जा के स्लाइस को लोगों में बेचा। अब जो उसके पिज्जा के स्लाइस को खरीदेगा वो पिज्जा पार्टनर बन जाएगा। यही आईपीओ है। सर, आपने तो बड़ी आसान भाषा में आईपीओ को मतलब समझा दिया। Ladies and gentlemen, the moment you have been waiting for, the IPO launch of Samara Tech is finally here. Have a look. By the way, क्या कह रहे थे तुम कि मेरा आईपीओ क्रैश हो जाएगा? देखो जरा, मेरे शेयर्स सिर्फ ऊपर जा रहे हैं। बबल जितना भी बड़ा फूट ही जाता है। अपनी राय अपने पास रखो, समझे? एंड जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं अब कोई भी तमाशा नहीं चाहती यहाँ। मैं भी यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया। तुम्हें ये लॉस पेपर देना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? हाँ, ताकि तुम जाके उस नायशा के साथ मजे करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, समझे तुम? Enough is enough. मैं तुम्हारा टॉय नहीं हूं, समायरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई समायरा पे हाथ उठाने की? ये मेरे डैड का तोहफा था, रॉयल वॉच। रॉयल वॉच? तेरी रॉयल्टी तब तक थी जब तक तू समायरा के साथ था। अब तेरी कोई औकात नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत! दक्ष, स्टॉप! दक्ष, छोड़ो उसे। इनके मुंह मत लगो दक्ष, प्लीज। चलो गाइस, समारा टेक के सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। मैम, जरूर दक्ष सर ने ना कुछ किया है। हाँ, जरूर इसने इस नायशा के साथ मिलकर कोई बुरी चाल चली, वरना हमारे स्टॉक नीचे क्यों जाते? दक्ष, ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने वार्न किया था तुम्हें। तुम्हारा आईपीओ फेल हो गया है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। नहीं, मिस्टर ओशियन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद जाऊंगी कल और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दक्ष, रुको। आर यू ओके? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर समायरा टेक का ये आईपीओ क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि ओशन ग्रुप ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। हे, डोंट फील बैड, ओके? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। को ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था ताकि समायरा को समझ आ सके कि तुम्हें अपनी लाइफ से निकालकर उसने कितनी बड़ी गलती की है।